देखिए, जेपी नड्डा जी जितना बार बिहार आएंगे भाजपा को उतना ही दुर्दशा होना तय है। 2 बार पहले आए थे, दुर्दशा जो होना था तो हो ही गया, और आ गए हैं तो भाजपा को अपने पैर पर, भाजपा का कोई बिहार में पैर हाथ है या तो परजीवी भाजपा है, दूसरे के सहारे जीती है। अपना क्या अस्तित्व बिहार में भाजपा का? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया अलायंस को लेकर जोरदार हमला किया है और साथ ही साथ नीतीश कुमार, लालू यादव और जो राबड़ी देवी तेजस्वी यादव है, इन तमाम लोगों पर उन्होंने परिवारवाद का आरोप लगाया है। नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है, बल्कि लालू परिवार, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी का नाम उन्होंने लिया है और जोरदार हमला किया है। इंडिया अलायंस को बताया जाए कि 3 जो खंबे हैं उस पर वो खड़ा हुआ है। उन्होंने ये बोला है सीधे तौर पर, पहला परिवारवाद, दूसरा तुष्टीकरण और तीसरा भ्रष्टाचार। ये तीनों का जो है वो इंडिया अलायंस है। परिवारवाद को जिंदा रखने के लिए ही जो है इस इंडिया अलायंस को बनाया गया है। ये बात जेपी नड्डा ने कहा है, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जोरदार हमला करते हुए किस तरीके से हमला किया है जेपी नड्डा के ऊपर और उनसे यह सवाल पूछा है कि जिस मंच पर आप बैठे थे, जिस कुर्सी पर आप बैठे थे, उसके बगल में कौन बैठा था? वो भी कोई मंत्री का ही बेटा था। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी पूछा कि जो 2 विधायक हैं आपके बगल में बैठे हुए, वो किसके बेटे हैं? इसका भी जवाब दीजिए। उन्होंने सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा किया है और उन्होंने यह भी कहा कि जहां केंद्र सरकार में कई मंत्री हैं, उनके साथ बैठते हैं तो वो किनके बेटे हैं? इस तरीके का सवाल जो है वो जेपी नड्डा से पूछा गया है और जिस प्रकार से जेपी नड्डा ने हमला किया है तो उसको लेकर आरजेडी ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है। 2024 में अगर सरकार बनी इंडिया की तो पूरे देश में जाति आधारित गणना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव? देखिए, जेपी नड्डा जी जितना बार बिहार आएंगे भाजपा को उतना ही दुर्दशा होना तय है। 2 बार पहले आए थे, दुर्दशा जो होना था तो हो ही गया, और आ गए हैं तो भाजपा को अपने पैर पर, भाजपा का कोई बिहार में पैर हाथ है या तो परजीवी भाजपा है, दूसरे के सहारे जीती है। अपना क्या अस्तित्व बिहार में भाजपा का? अब जिसको कोई वंश ही नहीं हो वो वंश की बात नहीं कर सकता है। जितने आपने देश में स्थापित किया, 2-3 कालखंडों को देख लीजिए, अभी चल रहा है, 2 इधर और 2 बार उधर, तो किसी को कोई रहेगा तब ना किसी का कोई बनेगा। अब बाकी जो नीचे वाले लोग हैं जिन्हें आपके बगलवा में जो बैठल थे, वो ठाकुरे बाबू का बेटा है ना, वो मंत्री के बेटा है, और 2 जो एमएलए बगल में बैठल थे वो अभी तो किसी विधायक सांसद का बेटा है। मालूम है कि नहीं मालूम है? और जो कैबिनेटवा में बैठते हैं भारत सरकार में साथ है, 4-5 जो मंत्री, किनकर बाल बच्चा है? कोई लम्हुआ पेड़ आया था क्या? इसलिए इस सब की बात नहीं करनी चाहिए। और देश जिन सवालों को लेकर के आज सामने अपनी मांग लेकर के बैठी है, उस पर न चर्चा करे। महंगाई, बेरोजगारी पर वो तो करिएगा नहीं। जाति जनगणना कराना पड़ेगा, आप नहीं कराइएगा। आप तो मना कर दिए। 24 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जाति जनगणना भी होगी और न्याय संगत लोगों को उचित भागीदारी भी मिलेगा। बिहार ने कराया ना, अब पेट फट रहा है ना, तो पेट फट रहा है सब भाजपा को।